रोने वालों को मिलता है उदासी और दुख, और फिर से खड़े होकर जुनून के साथ लग जाने वालों को ही मिलती है मंजिल। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। रीट मुख्य परीक्षा कल आपने दी होगी। हिंदी विषय की उत्तर कुंजी, सटीक उत्तर कुंजी आंसर की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा और फटाफट बताऊंगा, आपका समय बिल्कुल जाया नहीं करूंगा। इस वीडियो के अंदर दो बातें करूंगा। पहली बात आंसर की बताऊंगा सारी, और फिर आगे क्या करना है। कड़वी बात कहूंगा लेकिन सही बात कहूंगा। उस बात को सुनने तक आप आंसर की मिला लीजिए, और जिसने मिला ली है तो कोई बात नहीं। प्रारंभ करते हैं, और सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि और साथी भी कोई मिलाना चाहे तो मिला लें। ठीक है। आपके पास कौन सा पेपर है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो पेपर, अगर ये पेपर है तो आप सीधा सीधा एक नंबर से सीरियल से आपके सीरीज से उत्तर हो जाएंगे। नहीं तो आप लिख लीजिएगा कहीं साइड में या पेपर में, वीडियो रोक के ढूंढ ढूंढ के वहाँ पर टिक मार्क कर लीजिएगा। हिंदी से, हिंदी व्याकरण के जो सवाल है, अगर कोई प्रारंभ से मुझसे जुड़ा हुआ है तो उसके हिंदी के सवाल तो किसी की गलत नहीं होंगे। जो डाउट वाले थे वो भी सही हो गए होंगे। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल आया था कि विजय किस साहित्यकार का उपनाम है। जेके वाले देख लें तो विजयदान देथा का है उपनाम। ठीक है, फटाफट देखते हैं। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाखुंटा, घाटिया क्षेत्र खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं, तो मैग्नीज के लिए जाने जाते हैं। सिलीसेट लेक पैलेस राजस्थान के, अब सिलीसेट का पता है आपके, अलवर यानी ब्रिज मेवात वाला क्षेत्र, तो सिलीसेट लेक पैलेस राजस्थान के ब्रिज मेवात पर्यटन सर्किट में स्थित है साहब। नरमा किस फसल की किस्म है। कपास की है नरमा। नरम नरम होती है, इस हिसाब से भी आप जुगाड़ दिमाग लगा सकते थे थोड़ा सा कि यही इसी की हो सकती है। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, बनास नदी। ठीक है। 6 नंबर सवाल है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा में पाई जाती है, तो बीकानेर में पाई जाती है। कुछ एक सवाल, 8-10 सवाल ऐसे थे, अगर वो किसी ने ठीक किए तो मामला वो सब लोगों से आगे रहेंगे। बाकी तो पेपर आसान सा ही था यूं देखा जाए तो। लेकिन जो चीज़ आसान होती है वही है जो कन्फ्यूजन, भ्रम की स्थिति होती है, वहाँ पर सवाल गलत हो जाते हैं। गलत होने की वजह से अपन नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो पेपर सरलता, इसका मतलब ये नहीं है कि मामला सबके ठीक है, बहुत लोग नीचे आगे गड़बड़ है, तो यहाँ पर बीकानेर हो जाएगा। 7वां, गणेश और सभ्यता किस नदी के किनारे है। कांतली। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः अपने कहाँ पर, बांसवाड़ा में अनुमानित किए गए। बांसवाड़ा में भाई साहब सोना ही सोना मिलेगा इधर। राजस्थानी में रामायण रचनाकार मेहोजी। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक संप्रति। राजस्थान कला संस्कृति की मैंने जो 18-19 वीडियो की टेस्ट सीरीज चलाई थी अपने दूसरे चैनल नवसृजन क्लासेज, उनको भी देखा होगा, तो जो हार्ड वाले क्वेश्चन थे जिनमें गलत हुए होंगे कईयों साथियों, वो भी सही हो गए होंगे। लगभग सारे सवाल उसमें देखने को मिलेंगे। 10 हो गए। 11 सवाल देखिए, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में होती है। पश्चिमी राजस्थानी रो चाओ नाम 6, तो पश्चिम राजस्थान वाले मारवाड़ी। रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान किस जिले में अवस्थित, धौलपुर में। पर्यटन स्थल चांदबावड़ी कहाँ स्थित, आबानेरी में। कोलाय झील शहर के समीप, बीकानेर के समीप साथ। 17 नंबर देखिए, जोधपुर के राठौड़ वंश का शासक कौन था। अब आप जोधपुर के चक्कर में कहीं ने जोधा कर दिया, लेकिन यहाँ पर राठौड़ राजवंश की बात हुई है, तो संस्थापक राव सिंहा हो जाएगा। देखिए पेपर आसान था, जिसने थोड़ी समझबूझ के साथ, जिसने उतनी ज़्यादा डीप में घुसकर तैयारी नहीं की थी, बस चीज़ों को समझने और याद करने तक की, बस ठीक है। स्कूली जो किताबें उन्हीं से आएगा पेपर, अगर वहाँ से किया तो मामला ठीक हुआ होगा। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है, श्रावण अमावस्या को। राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है, बीकानेर की। मल्लिनाथजी पशु मेला कब प्रारंभ होता है, अगर ये सवाल किसी ने किया है तो बहुत आगे रहेगा। कब प्रारंभ होता है, चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी को। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था, खड़नाल नागौर में। 22 नंबर देखिए, बादला सोलर पार्क, बाप जोधपुर। डूंगरपुर अरे बांसवाड़ा क्षेत्रीय, मतलब क्षेत्रीय मुख्य बोली है, वागड़ी है, ये आपको करवाई थी बोलियों में। बोल भारमलेरा रचनाकार कौन, सत्यप्रकाश जोशी। बोल भारमली सत्यप्रकाश जोशी। निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है, मार्च से जून है जो सही अवधि हो जाएगी। फटाफट बता रहा हूँ, आप वीडियो रोक कर अपने या तो पेपर में टिक लगा लें या फिर उत्तर लिख लें, फिर मिलान कर लीजिएगा आप। और
पेपर कैसा हुआ क्या, उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए उसका आखिर में बात करेंगे। भरतपुर, कड़वी बात कहूँगा लेकिन सही बात कहूँगा। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था, तो रेवाड़ी में किया गया था भरतपुर का स्थापना। किण संतरी वाणियारो संग्रह अणबे वाणी रे नाम से जाणु जावे, तो अणबे वाणी कई बार आया साहब, श्री रामचरण जी वाला। 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यूं ही दिमाग लगा लेते कि उदयपुर में हरियाली ज़्यादा रहती है, उदयपुर में हो सकते हैं पेड़ पौधे पेड़ वगैरह ज़्यादा, तो उदयपुर कर देते वन क्षेत्र में। राजस्थान के आदिवासियों को कुंभ, सब ने सही किया होगा। बेणेश्वर मेला। 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से होती है साहब। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? सावणी तीज पर, सावन के अंदर पहना जाता है लहरिया सावणी तीज पर। 32 नंबर सवाल देखिए, राजस्थान में कौन सी मृदा क्रोमोस्टेट्स उप मृदाकण का विशेष महत्व है? तो वर्टिसोल्स मृदा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था ये किया, वो भी आगे रहेगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। अब इसमें क्या है, एग्जामिनर जिसने भी सवाल बनाया है आबादी के दृष्टिकोण से पूछा है यहाँ पर या प्रतिशत के दृष्टिकोण से पूछा है, वो उसी पर डिपेंड है, लेकिन आबादी के दृष्टिकोण से ही पूछा होगा तो यहाँ पर जयपुर होगा और वैसे जो कोटा होगा, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। लेकिन अब एग्जामिनर ने किस हिसाब से बनाया तो आप जयपुर मान के इसमें चल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसी जनसंख्या पूछी जाती है। ठीक है बात। 34 नंबर है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए, बात की थी हमने नाहरगढ़ में। राजस्थानी काव्य में डांकड़ा नाम सु नवो काव्य रूप चलाने घना चावा हुआ, तो मोहन आलोक है ये डांकड़ा। ठीक, मोहन आलोक का। 36 नंबर, राजस्थान का खिंजन गांव जाना जाता है कुर्जा पक्षी के लिए। 37 नंबर देखिए, बिसलदेव रास री कथा में नायक नायिका है, कई बार जिक्र किया है हमने, हिंदी वाले तो हिंदी सेकंड ग्रेड की जो मुझसे तैयारी करते उनमें भी किया है, जीके में भी किया है। बिसल देवतार और राजमती थी रानी। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता कहाँ पर मिलती है? जैसलमेर। उधर ही साहब ऐसे होती, कभी हो जाती है कभी नहीं होती है। हर्रो हिंडोड़ो किणरी मृत्यु माते। हर्रो हिंडोड़ो, देखिए किसी की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद में उसके सगे संबंधियों में से किसी बच्चे को जो सामान वगैरह दिया जाता है, चारपाई वगैरह और कुछ सामान वगैरह दिया जाता है, और फिर उस जो चारपाई दी जाती है उस पर उसको सुला के उसको हिंडा दिया जाता है उस समय उसकी याद के अंदर। तो कईयों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, इस चीज़ को देखा होगा, तो उसने तो सही कर दिया। हर्रो हिंडोड़ो किणरी मृत्यु माते है जो ये किया जाता है। अब मैंने बता दिया, शायद याद आया वो भी होगा आपको। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से? तो साहिब राम साहब जयपुर से है। ये साहिब राम जयपुर से नहीं, किशनगढ़ है। किशनगढ़ से कोई साहबुद्दीन करके कुछ इस तरह का है एक। हवा महल की तीसरी मंजिल, मैंने जो टेस्ट सीरीज मात्र 17-18 वीडियो थे और उनमें से जो जरूरी मुझे लगा वही शामिल किया था और उसमें बहुत लगभग सवाल आ गए। तीसरी मंजिल विचित्र, तीसरी मंजिल जो थी हवा महल की, पांचों के बताया था मैंने, तो वो विचित्र मंदिर ये नाम था। 42 नंबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1952 कर देना साहब। कोटयारी आयोग के अध्यक्ष इसमें अपने दातार सिंह जी। अगला है, देखिए यहाँ पर फूल ये मिलाना था प्रतीक चिन्ह, ये भी करवाया था। फूल टिकोमोला अंडुलेटा हो जाएगा, पशु बनेटी हो जाएगा, पेड़ ये प्रोसोपिस हो जाएगा और पक्षी नाइग्री सेप्स हो जाएगा। ये आपने किया ही होगा, ये तो सरल था। राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में जो आयोजित की गई थी? तो उदयपुर में हुई थी साहब ये बैठक। 46 नंबर है, मेधावी छात्रा स्कूटी शैक्षिक परिदृश्य के अंदर करवाया था कालीबाई भील। मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है, तो कालीबाई भील आएगा इसमें। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर है साहब। निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982 सम्मानित नहीं किया गया? तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद शर्मा हो जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को आरंभ की गई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013। 50 नंबर सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी कौन? केसरी सिंह बारट की पेनोरमा कहाँ बनेगी साहब? शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगी, सीधा सा था ये भी। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें वर्ग किस वर्ग से भरा जाएगा? तो सामान्य से भरा जाएगा साहब।
स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर गलत कथन ये है, यह कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, आवासीय वाला ये चक्कर यहाँ पर गलत है, जो हो जाएगा कथन। 53 नंबर सवाल देखिए। सवाल है कि राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये 3-4 सवाल इस तरह थे जिसको आगे ले जाएंगे। इसमें देखिए बी विकल्प ठीक होगा मेरे वाले पेपर में। CK मैथ्यू इस पेपर में दिया हुआ, जो बी विकल्प है आप वाले में हो सकता है दूसरा ऑप्शन हो। CK मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल और DB गुप्ता। 54 नंबर में ये सवाल भी बहुत लोगों को गलत हुआ होगा, कुछ के सही हुआ होगा, वो प्रॉफिट में रहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो यहाँ पर राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फेज 1 वाला नहीं है। किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया? तो ये अलवर वाला है साहब। 56 नंबर देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया? 5, 3, 3, 4, यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में है, ये बताएगी, तो ये सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में? 154। निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई? साहब भाग लेने पर 2 लाख प्रदान की जाती है। संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को किसके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया? तो रंगमंच एवं अभिनय के लिए, ये भी हमने बात की थी करंट में। विश्वामित्र दादीज किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? साहित्य में योगदान के लिए। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है? 1 से 8। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8। आप कईयों ने 1 से 5 किया तो प्राथमिक होगा, प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक उस हिसाब से नहीं पूछा, यहाँ प्रारंभिक शिक्षा पूछा तो 1 से 8 होगा यहाँ पर। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा जाएगा? मातृभाषा या स्थानीय भाषा, ये भी हमने चर्चा की थी। 25% आरक्षित सीटों में से कितने प्रतिशत सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है? 2.5। भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ जिसका नाम क्या है? ये 26 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था जोधपुर में, तो इसका नाम था साहब गरुड़। वैसे ना युद्धाभ्यास हुआ, इसका नाम क्या? गरुड़। नीचे एक पद्यांश दिया गया है। चंचल पग दीप शिखा के घर गृह मग वन में आया वसंत सुलगा फाल्गुन का सुनापन, ये आप देख ही लो। इसके उत्तर बता देता हूं मैं। धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब आता है? वसंत में आता है। सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय? तो सुगंधित वातावरण से है यहाँ पर, सौरभ शीतल सुगंधित वातावरण से। अली का पर्यायवाची आपके मधुप हो जाएगा। 69 देखिए अब, लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं? तो रूढ़ा और प्रयोजनवती, बी विकल्प होगा। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो चंदन नहीं है। चमक अच्छी है, चट्टान बड़ी है, चपला और चंदन, चंदन अच्छी है, चंदन अच्छा है, तो चंदन हो जाएगा यहाँ पर। वाक्य में प्रयोग करके भी आप देखते तो हो जाता, और वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो चंदन नहीं है। आगे यहाँ पर एक कि अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए, लेकिन ये गद्यांश का मुझे तो पद्यांश ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ठीक है, हो सकता है कहीं हो गया होगा। तो ये गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना। और आगे एक इसमें सवाल आया है कि भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए? तो जीवन भर। देखिए यहाँ पर जीवन भर मुस्कुराए भारत का अंगना आया है, तो जीवन भर हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य यहाँ पर बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, ये यहाँ पर शुद्ध होगा, लेकिन इस पे मामला गड़बड़ भी हो सकता है। गड़बड़ ऐसे हो सकता है कि क्या माना जाए यहाँ पर, बहुत उपयोगी की जगह उपयोगी शस्त्र भी हो सकता है। देखो इसमें क्या होता है, लेकिन ये हो जाएगा। वर्तन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है तो सोडा यहाँ पर अशुद्ध है, सोडा होता है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो अपने है, निजवाचक हो जाएगा। निम्न योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो एक दंत हो जाएगा, योगरूढ़ सीधा ही है। मतैक्य, ये भी हमने व्याकरण की जो
10 15 15 सवालों की सीरीज करवाते थे, उसमें बताया था मैंने मत धन एक के होगा, मत धन एक के होगा, जिसपे एक ही डबल मात्रा आते हैं, यूँ समझो कि संधि विच्छेद में एक तरफ है जो एक ही मात्रा आएगी, तो यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा। वर्णों को उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए। क का कंठ हो जाएगा, तय का दंत हो जाएगा, न का नासिका हो जाएगा, श का तालु हो जाएगा। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है। देखिए यहाँ पर विशेषण नहीं पूछा है, कई लोगों ने सुशील कर दिया होगा, यहाँ पर केवल विशेष्य पूछा है। तो प्रभा एक सुशील कन्या है, तो यहाँ पर विशेष्य वैसे तो कन्या हो जाएगा उत्तर, ठीक है, लेकिन प्रभा एक सुशील कन्या है तो प्रभा का यहाँ पर जिक्र हो रहा है मामला, तो प्रभा भी यहाँ पर है जो ठीक हो सकता है। तो इसमें दोनों उत्तर है जो मामला बैठेगा। तो अब इसमें क्या मानेगा बोर्ड है जो, उस पर तय है ये सवाल, ठीक है बात, बाकी दोनों ठीक है। निम्नलिखित में से भाषा की लघुतम इकाई वर्ण वह आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि क्या है, कारक संबंधी, वह आम खा रहा है, ऐसे भी तो मामला बैठ जाता, तो आम को खा रहा है, तो यहाँ पर कारक संबंधी यहाँ पर अशुद्धि बताई गई है। 81 देखिए साहब, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो क्रिया एक अविकारी शब्द है, ये गलत है। अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो ब नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल आसान सवाल था। फारसी शब्द नहीं है, इलाज नहीं है फारसी शब्द। हरकत का क्या मतलब होता है कि हरकत में आ गया, यानी गति, या वो हरकत कर रहा है, चेष्टा कर रहा है कोई, तो गति और चेष्टा ये अनेकार्थक शब्द समूह हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। एरिया मैंने पारिभाषिक शब्दावली करवाई थी आपको, उसके अंदर बताया था, ये सवाल मैंने ऑब्जेक्टिव सवाल भी डाला था और वैसे भी डिटेल कंप्लीट करवाया, तब भी करवाया था। एरिया यानी क्षेत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो सी विकल्प, वृद्धि, योद्धा और सामर्थ्य, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण चाटिए, तो जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, ये हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा 89, निम्नलिखित में से किस युग में विलोम का सही प्रयोग नहीं हुआ, तो गरल और विष, ये यहाँ पर सही नहीं हुआ है, डी विकल्प हो जाएगा। किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह मैंने करवाया था, उद्धरण चिन्ह एक तो इकहरा होता है, एक दोहरा होता है, तो यहाँ पर कामायनी के लगाए, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है, तो जल के बिना जीवन संभव नहीं, तो इन दोनों के, जल के और जीवन के दोनों के कनेक्शन हो रहा है, संबंध, और जल के बिना जीवन संभव नहीं है, संबंध बोधक अवयव हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, बुढ़ापा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कलेजे पर सांप लेटना, नफरत करना, ये यहाँ पर है जो सुमेलित नहीं है, बाकी मामला सबका है जो ठीक है। नब्ज पहचाना, स्वभाव जाना, अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, देवता कूच करना, घबरा जाना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक नहीं है, तो यहाँ पर अब वो किस माइंडसेट से उत्तर दिया, यहाँ पर वैसे तो उत्तर ए होना चाहिए, कंजूसी, लेकिन यहाँ पर ये भी ठीक है, तो दोनों यहाँ पर उत्तर है। तो देखो बोनस दिया जाता है या क्या किया जाता है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, प्रमेय हो जाएगा, प्रमाण से सिद्ध होने वाली चीज। सवाल है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो कौन सा है यहाँ पर, ये कमेंट करके बता देना, क्ष है, ख है, ये है, या फिर च है। अंतस्थ व्यंजन बिल्कुल सरल, आप कमेंट कर देना। ये किस शब्द में अव्ययी भाव समास है, तो आजीवन के अंदर हो जाएगा ये। छाती पर पत्थर रखकर, मुहावरे का अर्थ क्या है, पत्थर रखना क्या हो जाएगा, धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना, फटाफट बता रहा हूँ। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, क्या है साहब, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण अर्थ को प्रकट करने में लोगोक्ति क्या हो जाएगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य किसी और से परामर्श लीजिए, ये शुद्ध हो जाएगा। शायद वह जरूर हो जाएगा, जरूर भी आ रहा है, शायद भी आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। सारी दुनिया भर में क्या हो गई, सह प्रमाण सहित आ गया, फिर सह प्रमाण का क्या चक्कर हो जाएगा, तो किसी और से परामर्श लीजिए, यहाँ पर ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए साहब, तो यहाँ पर है तत्सम शब्द। वैसे तो परीक्षार्थी एग्जामिनर मेरे ख्याल से अमृत है, जो अमृत को लेकर यहाँ पर कि काजल का कज्जल होता है, तो अमृत को लेकर यहाँ तत्सम शब्द का चयन करने के लिए अमृत को है जो माना होगा, लेकिन काजल और कज्जल दोनों भी है जो तत्सम के अंदर भी शामिल किए हैं। कज्जल भी होता है और काजल को भी तत्सम माना गया, लेकिन
जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर है जो डी मानकर ये जो परीक्षा एग्जामिनर ने ये सवाल दिया है। आप इस पे आपत्ति भी लग सकती है इस सवाल पर। क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए साहब। प्रतिदिन वाक्य में प्रयोग करके देखते तो आराम से कर देते। क्रिया विशेषण प्रतिदिन 104 में 3 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म है, अनुराग राग हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्द का युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर यह हो जाएगा सी विकल्प, सही हो जाएगा सी। और परीक्षा एग्जामिनर वही बात एग्जामिनर इस हिसाब से माना, लेकिन ये भी यहाँ पर हो सकता है, ये भी यहाँ पर थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप सी को मानकर चलें बिल्कुल। सबकी मति भ्रष्ट होना, सबकी मति भ्रष्ट होने कुएं में ही भांग पड़ना। गत और गति का क्रम से सही अर्थ क्या हो जाए? गत और, तो गति यानी बीता हुआ हो जाए, गति यानी चाल हो जाएगा, तो सी विकल्प हो जाए बीता हुआ और चाल। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है साहब, तो द्विज यहाँ पर पक्षी का पर्यायवाची है। सम्मान, ये मैंने आपको उसमें पारिभाषिक शब्दावली में बताया था। सम्मान अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। और आपने सुशांत सिंह वाला केस बहुत बार अगर सुना हो, या और कोई केस वगैरह फिल्मों में वगैरह केस सुने हो कि उसको सम्मान भेजा है। सुशांत सिंह राजपूत वाले समय में कितनी बार आया था कि उस एक्ट्रेस को सम्मान भेजा है, उस एक्टर को सम्मान भेजा है। सम्मान यानी बुलाने को, सम्मान यानी होता है बुलाना, ठीक है। निवारण शब्द में उपसर्ग है, सीधा सीधा हो जाएगा नी। 112 में सोना धतूरा किस शब्द कहने का आती है? तो कनक के हैं, सीधा हो जाएगा। आंखें खुलना यानी सजग होना हो जाएगा। प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए, तो झगड़ालू यहाँ प्रत्यय से निर्मित हो जाएगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो सीधा हो जाएगा बच्चा रोता है, अकर्मक क्रिया है। सूर्य का पर्यायवाची सविता हो जाएगा। रत और रति युग्म का, रत यानी लीन होता है और रति यानी प्रेम होता है, तो बी विकल्प हो जाएगा लीन और प्रेम। किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं? तो अश्व यानी घोड़े के सभी पर्याय कहाँ पर है? घोड़ा है, तुरंग है, यह डी विकल्प हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यहाँ पर सभी वर्ग के लोग उपस्थित है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुद्ध है जो हो जाएगा, बाकी सब गलत। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो साहब त्रिनेत्र है जो योग रूढ़ हो जाएगा, सीधा सीधा ही। 121 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? ये मैंने आपको टेस्ट सीरीज में करवाया था, जो 10-10, 15-15 सवाल। कई लोगों ने सोचा होगा साथियों ने कि 10-10, 15 सवालों से क्या क्या टेस्ट सीरीज है। वहाँ पर मैंने करवाया था कृति यानी रचना और कृति यानी रचनाकार, विशेष तौर से इस पर जोर देकर मैंने करवाया था। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? तो 3 भेद है। देखिए साथियों, बहुत ज़्यादा पढ़ के भी उतने ही सवाल सही करने का क्या फ़ायदा? पढ़ो वो जो बिल्कुल सिलेक्टेड और वहाँ से आप मामला कर दो। कम पढ़ो लेकिन जो आए वही पढ़ो, ये यहाँ पर थोड़ा विवेक लगाना होता है आपको। 3 हो जाएगा। हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल है, बिल्कुल हमने एक शेर देखा, सीधा सीधा है, सामान्य भूतकाल। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो डिब्बा नहीं है साहब स्त्रीलिंग। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो अपादान हो जाएगा साहब। कविता शिक्षण की विधि नहीं है, तो यहाँ पर सूत्र विधि व्याकरण से संबंधित है। ये भी सवाल हमने देखा था। कविता शिक्षण, बाकी गीत प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, खंडान में ये है ही। भाषाई कौशल का सही क्रम पता ही, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी शिक्षण में शाख ही अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये छोटी कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है, ये मामला यहाँ पर ठीक नहीं है। 129 देखिए, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना ही मुख्य प्रयोजन होता है, सी नंबर विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? तो आपको पता है ये मनोवैज्ञानिक विधि यहाँ पर दिया गया था, जबकि ये नहीं है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा? तो यही है पहला ही, ए नंबर। मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य क्या है? वैज्ञानिक है, इसका कार्य वैज्ञानिक बता दिया, यहाँ पर गलत है मामला। मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया? तो मिकेल स्क्रीवेन ने किया। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। निदान का तो वही होगा, जब कमजोरी का पता लगेगा तभी तो उपचार होगा। निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती है, तो ऊपर वाले सवाल से इसको भी कर सकते हैं। निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती है छात्रों की कमजोरी पता करने के लिए। सही उत्तर तो ये होगा, छात्रों की कमजोरी पता करने के लिए। लेकिन निदानात्मक यहाँ पर यह भी एग्जामिनर किस दृष्टिकोण से क्या दिया है? छात्रों के मानसिक स्तर को जांचने के लिए। देखिए यहाँ पर हम उसकी उपलब्धि नहीं जांच रहे हैं, लेकिन मानसिक स्तर जांचने के लिए कि ये इस स्तर पर है, फिर हम इस हिसाब से काम करेंगे। तो ये
हो सकता है ये सवाल भी सीधा सीधा अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए तो यही होगा, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। लेकिन उसने थोड़ा सा डीपली सोच के अगर कहीं मामला के निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती है छात्रों के मानसिक स्तर को जांचने के लिए, मानसिक स्तर का जब पता लगेगा फिर ही तो वो उसका उपचार की ओर है जो आगे बढ़ेगा कि इस प्रकार से हमें पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वैसे आप सी विकल्प इसमें उत्तर मान के चलिए। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य करवाया था साहचर्य विधि। विधियां हमने लिमिटेड करवाई थी कि जो आ सकती है और वहीं से सवाल आया है। 136 नंबर सवाल है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है, कथन किसका है? स्किनर का, करवा दिया था। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 और IQ क्या होगा? तो लड़का कितने साल का है? 25 वर्ष का है और मानसिक आयु कितनी है? 16। तो सूत्र है MA/CA वाला, तो मेंटल एज 16 हो जाएगी और करंट वाली हो जाएगी 25 और गुणा करोगे 100 से तो 4 हो जाएगा, 1664, डी विकल्प हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर लेते हैं इसको। 138 में किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक है? तो आकलन हेतु बालक अंतर्बोध परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण। कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास की गति एकदर्शी रहती है, ये यहां पर सही नहीं है, 1 नंबर विकल्प ही हो जाएगा। 140 देखिए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम कहा जाता है, शायद दूसरों को देखा किया अधिगम। किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्ति आकलन विधि है समाजमिति विधि। अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने का नाश्ता कभी कभी कर पाती है, पेट खाली रहने पर वह पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण? तो भूख वाला मामला है तो अंतर्नोद हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा क्योंकि आवश्यकता तो भोजन की है। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है तो क्या हो जाएगा? प्रतिगमन हो जाएगा। स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है कि सामान्य बुद्धि को जनरल इंटेलिजेंस को करता है साहब। नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है, यह उदाहरण है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा, अंदर से जानना चाहती है लेकिन अब बाहर से भी उसको क्यों, उसकी स्थिति को जानने हेतु, तो बाहर से भी उसको फिल्म के अगर वैसे देखा जाए तो बाह्य हो जाएगा लेकिन अंदर से उसको इच्छा हो रही कि क्या चक्कर है क्या नहीं है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा करके चलिए इसके अंदर थोड़ा सा आप। तो यहाँ पर डेटा माइनिंग हो जाए। एक डेटा माइनिंग एक तकनीक जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में सामरिक जानकारी निकाला जा सकता है। 147 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर ई कैश होगा, बाकी ये क्या माना जाए? देखिए इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ये आपने व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर देखा होगा, और डिजिटल सिग्नेचर। तो ई कैश ध्यान में रखिए, यही कर लें। यहाँ पर अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। कई बार आपके स्पैम वाले ईमेल आते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ आता है ऐसा। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। वाट डज को स्टैंड इन कोबोल, जो लैंग्वेज होती है कोबोल, कॉमन ओरिएंटेड। तो ये थे हिंदी की आंसर की। अब देखिए कई साथियों के सवाल क्या हैं, बढ़िया गए हैं, कईयों के मामला ख़राब गया, कईयों पेपर तो अच्छा हुआ था लेकिन उन्होंने ज़्यादा कर दिए तो फिर क्या हो गए? गलत हो गए। गलत हो गए तो फिर वो क्या आ गए साहब? नीचे आ गए और घाटे में घाटे का सौदा हो गया। अब ये उत्तर कुंजी मिलाने के बाद में अगर मेरी सलाह मानो और आपको लगे ठीक तो ये करना, इस पेपर का जिक्र न तो करना किसी से, न किसी से इसकी कट ऑफ पूछना। यूट्यूब पर जा के वीडियो देखोगे कट ऑफ क्या रहेगी सर, कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ का आंकलन बताओ, क्योंकि ये पेपर तो आपने दे दिया, कट ऑफ कोई बता देगा तो जाकर आप ठीक कर दोगे क्या? जाकर उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते पेपर के अंदर। आप 130 बने तो 130 बन रहे हैं, आपके गलत कर आगे 100 बन रहे हैं तो 100 बन रहे हैं। आप 100 बन रहे हो तो उसको 130 नहीं कर सकते, 130 बन रहे हैं उसको 140-35 नहीं कर सकता। तो कट ऑफ खेलना बंद करना, कहीं पे भी कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ना। पेपर अच्छा हुआ है तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो अब आपने जो किया उस स्तर का मिल गया, आपने चीज़ों को पुख्ता नहीं किया होगा तो मामला गड़बड़ हो गया। आगे मेरा यही कहना है, जिनको अगर नौकरी लगनी है, जिनका सपना यह है कि मुझे तो नौकरी किसी भी हाल में लगनी है मास्टर की, चाहे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड हो,
तो वो तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के अंदर या सेकंड ग्रेड जो भी कोई भी टारगेट बना के आप बैठ जाना, अभी 8-9 महीने और बैठ जाना। जिनको नौकरी लगनी दिमाग में है कि मुझे तो नौकरी लगनी है, और जिनको नौकरी नहीं लगनी है वो अपना और काम की और जुगाड़ है जो देख लेना, किताबों को बंद करके। जिनको वाकई में नौकरी लगनी है तो वो थोड़ा सा धैर्य और रखें और इंतज़ार करें, इंतज़ार कर सकते हैं। और नौकरी लगनी है कि ये नहीं आओ मुझे तो नौकरी से मतलब है, तो वो और आगे की तैयारी में लग जाएं। ये कट ऑफ के चक्कर में रोज़ रोज़ अपना दिमाग है जो ख़राब मत करना, क्योंकि कोई कट ऑफ बता देगा, सभी गुरुजी अनुभवी है, सभी गुरुजी ज्ञानी है, लेकिन कोई कट ऑफ बता भी देगा, कोई गुरुजी बताएंगे तो उनको पता है कि वही कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ तो जब रिजल्ट आएगा, चयन बोर्ड जब जारी करेगा तभी पता चलेगा एक्चुअल। तो अंदाजों के अंदर ही कोई अंदाज बताएगा, आपके हिसाब से बताएगा तो आप खुश हो जाओगे। जो कोई अंदाज बताए आपके हिसाब से नहीं बताएगा तो आप दुखी हो जाओगे, यार इतनी मेरिट रह सकती है, क्या रह सकती है। तो इन कट ऑफ के चक्कर में अपने आप को कभी राजी कभी दुखी ये मत करना, छोड़ो। नौकरी लगनी है तो आगे की तैयारी में लगे रहना। अगर नहीं लगनी नौकरी की, अब नौकरी से मन उठ गया, तैयारी से मन उठ गया, तो अपना कोई काम वाम देखना, समय है जो बिल्कुल जाया मत करना। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों को दिखाना चाहते हैं ये आंसर की तो शेयर कर दीजिए, और ये आखिरी वाली बात तो जरूरी है सबके लिए, तो जरूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन मिल जाए, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। और जल्दी ही अब नेट की क्लासेज जो प्रारंभ होगी। देखिए जीवन में आगे बढ़ने की सोचना चाहिए, और आप पढ़ाई के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना चाहते तो अपना कोई ना कोई जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे थे, काम में माहिर है, वो काम में लग जाइए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में कवि आदि गणेश हिंदी, नेट की क्लासेज जल्दी प्रारंभ होंगी और बेहतरीन प्रारंभ होगी। और अपना दूसरा चैनल है जीके के लिए नव सृजन क्लासेज, उस पर भी है जो आगे आने वाली जो क्लासेज है उनकी निःशुल्क रूप से जो क्लासेज चलेगी और बहुत बेहतरीन ढंग से जो चलेगी। तो नव सृजन क्लासेज नाम से जो यूट्यूब चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता हूँ।